मैं यहाँ पे आपको जो यहाँ पे बताऊँगा ये सिर्फ ट्रेसिंग बताऊँगा। और इसलिए मैंने आपको मैंने अपने वीडियोस में जो मैंने अपने उस पे लाइव पे भी कभी कभार मैं बात करता हूँ कि इन सब को हम जो भी ये पार्ट यहाँ पे बना है इसको हम ट्रेसिंग कहते हैं। इसे हम डिज़ाइन नहीं कह सकते हैं। और डिज़ाइन को हम, मेरे हिसाब से डिज़ाइन ये रहता है कि आप एक गोला कैसा बनाते हो। मान के चलो मैंने इस तरह बनाया तो एक डिज़ाइन समझ लो इसे, ये किस तरह टेढ़ा मेढ़ा बना है और कैसा बना है ऊपर वाला, तो ये डिज़ाइन है। तो ये बनाने में टाइम लगता है। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट आप किसी से भी बाय कर सकते हो या फिर किसी भी ड्राइंग आर्टिस्ट से इसे बनवा सकते हो पूरा। या फिर आप खुद का ड्राइंग आप कर रहे हो तो खुद का ड्राइंग भी आप पेपर में बना के इसे फ़ोटो खींच के यहाँ पे ला सकते हो। और अभी मैं ट्रेसिंग करना स्टार्ट करता हूँ। ये वाला जो मैंने करेक्टर लेके रखा हूँ बस ये बताने के लिए किस तरह मैंने इसको इस तरह बनाया, मैं यहीं से कलर को लेता हूँ। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है कि सर मैं कलर को कैसे चूज़ करूँ, मैं कलर को कैसे वो करूँ, मैं तो बिगिनर्स हूँ, तो मैं आपको क्या बोलूँगा, गूगल में जाओ, कोई भी कार्टून को ले लो और उसका इमेज साइड में रखो, यहाँ पे साइड में रखो इमेज। जैसे मान के चलो ये इमेज ही है, तो मैं इस इमेज को कलर को कॉपी कर सकता हूँ। कलर कॉपी करने में कोई भी कॉपीराइट नहीं आता है। बिगिनर्स में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि मुझे कलर कैसे रखना। मैं चाहूँ तो इसका कलर को थोड़ा डार्क कर सकता हूँ। मैं रेफरेंस के तौर पे गूगल से इमेज लूँगा और वहाँ से मैं कलर को कॉपी करूँगा, इस तरह मैं कर सकता हूँ। अगर आप ज़्यादा प्रोफेशनल होंगे तो प्रोफेशनल जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं वो खुद कलर को चूज़ कर देते हैं, यहाँ पे आके वो प्रॉपर कलर को खुद बनाते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँगा यूट्यूब गूगल से उठा के कोई भी इमेज रखो और उससे आप कलर को चूज़ करो, चाहे वो आउटलाइन का है, चाहे वो किसी भी क्लॉथ का है, चाहे वो आपका कोई भी है, पूरा आप रेफरेंस के तौर पे ले सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्रेसिंग आपको जो बताऊँगा तो ये पूरा का पूरा अपना ड्राइंग पहले से बना है। तो हम यहाँ पे ट्रेसिंग करेंगे और ट्रेसिंग आप लाइन टूल से भी कर सकते हैं, पेन टूल से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं कभी भी आपको टूल्स नहीं सिखाता हूँ और टूल्स धीरे धीरे अपने आप आ जाता है। और एनिमेटर बनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, 2 महीने में कोई एनिमेटर नहीं बनता, लेकिन बेसिक चीज़ों को वो समझ जाता है कि क्या क्या काम करना है। तो मैं यहाँ पे पेन टूल से नहीं लाइन टूल से बनाऊंगा। लाइन टूल को लेने के लिए शॉर्टकट आप एन प्रेस कर सकते हो। अगर आप एन नहीं प्रेस करना चाहते हो तो यहाँ पे आना, तो यहाँ पे लाइन तो नज़र आ ही रहा है, तो सीधा लाइन पे क्लिक कर देना तो लाइन टूल आ जाता है। जब भी आप किसी भी टूल पे क्लिक करते हो तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आपके सामने खुल के आती है यहाँ पे। तो सारा प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे खुल के आ रहा, और ये यहाँ पे बताता है कि स्ट्रोक साइज़ क्या है। तो मेरा स्ट्रोक साइज़ यहाँ पे 1 है। और यहाँ पे हम नॉर्मली कुछ भी सेटिंग नहीं करना है। अगर आपको करना ही है तो स्ट्रोक साइज़ को छोटा बड़ा करना है, अगर करना ही है, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रोक साइज़ ये 1 लेके रखा हूँ और यहाँ पे कलर भी यहाँ पे दिखा रहा है कि इसका कलर क्या है। तो मैं इसका कलर अभी रेड करके रखता हूँ ताकि मुझे समझ आए कि कलर कौन सा है, मतलब जल्दी मुझे समझ आए कि यहाँ पे पता लगता है ना रेड कलर। तो स्ट्रोक साइज़ को आप यहाँ पे 2 भी रख सकते हैं अगर आपको लगता है 1 कम है। तो लाइन टूल से क्या होता है, सीधा आपने मैं अभी पेन टैबलेट से बना रहा हूँ और मैं माउस से नहीं बना रहा हूँ। मैं आपको पहले बता दूँ, अगर आप वैकॉम का भी आप पेन टैबलेट ले सकते हो, और अगर आप ट्रेसिंग बेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास पेन टैबलेट होना चाहिए। और या फिर आप माउस से भी बना सकते हो, ये माउस से भी हो सकता है। देखो मैं माउस से भी वैसी लाइन खींचूंगा और मैं पेन टैबलेट से भी वैसी लाइन खींच रहा हूँ। ठीक है। तो शायद अगर आपको पता नहीं है तो आप देख लेना, वैकॉम लिख लेना, बहुत सस्ता रहता है, 2-3 हज़ार का मिल जाता है। इससे बस ये रहता है कि अगर मैं यहाँ पे जैसे देखो मैं इससे मैंने वाई प्रेस किया, मेरे पास ब्रश वाला वाई आया, तो इससे मैं कोई भी ड्राइंग को ऐसा बना सकता हूँ। अगर मुझे लगता है इस तरह मैं बना सकता हूँ, पर ऐसा नहीं कि परफेक्ट बनता है, इस तरह मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है। पर मैं इसको खाली ताकि मेरा हाथ में दर्द ना हो, क्योंकि क्या होता है कि आप जब ट्रेसिंग करोगे ना बार बार आपको माउस से ऐसा क्लिक करना पड़ता है, तो मुझे लगता है पेन टैबलेट से क्या होता है थोड़ा सा आराम मिलता है, आराम से अच्छा से काम होता है। तो वो भी माउस की तरह रहता है। ठीक है, माउस की तरह रहता है ये। तो अभी मैंने एन प्रेस कर दिया, लाइन टूल ले लिया। तो सबसे पहले हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आइज से कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसके फेस का। हमें यहाँ पे ई लर्निंग की तरह काम नहीं करना है। यहाँ पे ये पार्ट को ऐसा पूरा ट्रेस करके ये पार्ट को पूरा ऐसा ट्रेस नहीं करना, हमें पार्ट वाइज करना है ट्रेस, ताकि हमारा रिग प्रॉपर हो सके। तो अभी मैं यहाँ से काम चालू करूँगा। तो मैंने सीधा ऐसा लाइन खींचा, आपको भी ऐसी लाइन खींचनी है। थोड़ा नज़दीक चला गया, नज़दीक जाके आपने काम करना है। तो यहाँ पे आके पहले यूँ करना है ऐसा। यहाँ पे देखोगे मैं कोई सेकंड नया लाइन नहीं ओपन करूँगा, मैं इसी को ऑल्ट के साथ वैसा अंदर की तरफ प्रेस करूँगा, एक एज निकाल दिया। तो मेरे पास जब एज मिल जाता है तो ये देखोगे रोटेट वहीं से होता है, तो सीधा लाइन खींचा, लाइन के साथ खेलना ताकि आप उसको ईजिली आप काम कर सको। तो इस तरह मैंने ऐसा किया।
आपने नोटिस किया होगा मैंने पहले कभी भी आपको स्टार्टिंग में ट्रेसिंग नहीं सिखाया, इसकी वजह रहती है क्योंकि अगर मैं आपको स्टार्टिंग में ट्रेसिंग सिखाता तो कुछ लोग बिगिनर्स रहते हैं तो उनको अभी माउस में हाथ सेट करने में टाइम लगता है। जैसे मैंने बोला कि आई उसकी आई ब्लिंकिंग के टाइम पे कि आईब्रो का पलक का एनिमेशन मत करना अगर ड्राइंग पे हाथ नहीं होता है, तो इसीलिए मैं ट्रेसिंग की क्लास बीच में रखता हूँ ताकि आपका तब तक हाथ सेट हो जाए। तो जब मैं देखो यहाँ से इसको ट्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से इस तरह ट्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है जैसे यहाँ पे कुछ कोना इस तरह एज आ चुका है तो आपको उसको स्मूथ करने के लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे एक नया एक ऑल्ट के साथ एज निकालो और इसको सिर्फ आगे कर दो यूँ, ठीक है, और थोड़ा सा इसको ऊपर कर दो ऐसा, तो एक यहाँ पे स्मूथ टाइप का दिख जाएगा आपको। तो ये अभी हम ट्रेसिंग कर रहे हैं, हम कोई डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं। अब जब हम ये वाला पार्ट को ट्रेस कर रहे हैं तो हम इसको पूरा कवर करेंगे। आप चाहो तो एन टूल से, मैंने शॉर्टकट एन प्रेस किया, आप चाहो तो एन टूल से एक लाइन खींच सकते हो, इसको क्रॉस करके ये यहाँ पे मिलना चाहिए, बाकी बाद में आप इन पार्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम जब ये वाला पार्ट हम यहाँ पे बनाएंगे तो इस वाले पार्ट को हम प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करेंगे, ऐसा ऊपर की तरफ पूरा जो हेड रहता है हम प्रॉपर तरीके से पूरा बनाएंगे। तो हम ई लर्निंग वालों की तरह काम नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि ई लर्निंग में कैसा काम होता है कंपनियों में, तो वहाँ पे रहता है जहाँ पे थोड़ा बहुत कार्टून एनिमेशन का भी काम रहता है और बाकी और चीज़ का भी काम रहता है। तो इस तरह मैंने एक पूरे तरीके से यहाँ पे इस तरह बना दिया। बस आपको थोड़ा बहुत करना है पूरा, तो ज़रूरी नहीं है ऊपर तक करना, आप थोड़ा बहुत बना दो इस तरह, ऐसा मतलब अपने हिसाब से पूरा एक शेप बना दो। आप चाहो तो प्रॉपर इस तरह बना सकते हैं, मैंने फ़िलहाल के तौर पे इतना बनाया, ठीक है। ये काम हो चुका है। अब अगर हमें कलर लेना है तो मेरे को पता है कि मेरे पास क्योंकि इसी का बन रहा है तो मैं इसी का कलर को कॉपी करूँगा, या फिर आप क्या करोगे गूगल से उठाई हुई जो इमेज है उसी को आप कॉपी करोगे। कलर को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट आई प्रेस करोगे तो अपने पास ये टूल आ जाता है, सीधा आप आई से ऐसा क्लिक करोगे तो वो कलर आ जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला क्योंकि यहाँ पे देखोगे मेरे पास ग्रेडियंट मैंने अप्लाई किया यहाँ पे। तो ग्रेडियंट क्या होता है, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो नीचे आपको दिख रहा है ये ग्रेडियंट कलर रहता है। अभी तो मैं यहाँ से नहीं यूज़ करने वाला, तो अभी मैं यहाँ से यूज़ करने वाला इसको। तो यहाँ से इसके अंदर जाता हूँ, मुझे यहाँ पे ग्रेडियंट चाहिए, जो ये है ना ये ग्रेडियंट कलर है, ये मैंने डाला है। तो यहाँ पे देखोगे जब मैं कलर में जाता हूँ ये ग्रेडियंट मैंने बनाया है। तो ग्रेडियंट यहाँ पे जाओगे तो आपको कलर में यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे लाइनर मैंने डाल के रखा हूँ, ठीक है। तो ये अगर सॉलिड होगा तो आप इसको लाइनर बना के रखना, पहले ये नॉर्मली कुछ भी नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे लाइनर करना। तो लाइनर मतलब रहता है कि दो शेड है, इसमें दो कलर है, एक ये कलर है और ये कलर है, ठीक है। इतना तो एनिमेटर को पता होना चाहिए, हालांकि ये ग्राफिक डिज़ाइनर का पार्ट है पर लेकिन आपको इतना सब बात तो पता होनी चाहिए। तो मैं इसी कलर को यहाँ से कॉपी करता हूँ, आई से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आके नॉर्मली बाहर क्लिक कर लेता हूँ, आई पे आया, आई से मैंने कॉपी कर दिया, तो यहाँ पे देखोगे ये कलर आ चुका है। तो बस ये कॉपी करने के लिए तो आप अपना नया कलर भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आके सिर्फ के सीधा मैंने आई से एक बार फिर से बताता हूँ बिगिनर्स, तो आई प्रेस किया तो इस टूल से मैंने कलर को कॉपी किया अंदर जाके, क्योंकि अब आप बोलोगे कि सर बाहर से कॉपी क्यों नहीं किया, अंदर जाने की क्या ज़रूरत थी। अंदर जाने की ज़रूरत थी, जब भी हमारा कहीं पे ग्रेडियंट होता है तो ग्रेडियंट कलर हमारा अंदर जाके कॉपी करता है। अगर आपके पास वेक्टर है, अगर आपके पास इमेज है तो जाहिर सी बात है वो नहीं लेगा। उस केस पे आपको क्या करना है, अगर मैं डिटेल में बता दूं, पहले मैं ये कलर को यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। मैंने सीधा के प्रेस किया, के से मैंने यहाँ पे कलर को डाल दिया। अब आपको लगेगा यहाँ पे कलर कहाँ पे, यहाँ पे देखोगे कलर यहाँ पे नहीं आ रहा वो ग्रेडियंट, तो कैसे आएगा, यहाँ पे देखोगे कलर तो आ नहीं रहा है ग्रेडियंट, तो कैसे आएगा यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे F प्रेस करोगे तो देखो थोड़ा दूर रहता हूँ, मैंने F प्रेस किया, कीबोर्ड में खाली F प्रेस करना, F प्रेस करके आपके पास ये देखोगे यहाँ पे इस तरह का खुल के आ रहा है थोड़ा साइड में ये। तो इसको मैंने ये जो पॉइंट है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पॉइंट, तो इस पॉइंट को उठा के मैंने ये बीच में रख लिया यहाँ पे। तो ये क्या होता है कभी कभार आगे पीछे चला जाता है, इसको छोटा कर दिया यूँ। अब आपने इसी को यहाँ पे माउस को ऊपर ले जाओगे, थोड़ा नज़दीक रहता हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो यहाँ पे पहले इसको F प्रेस करना, F खाली F प्रेस करना उस पर कीबोर्ड पे, और इसके बाद ये आ जाता है। तो इसको मैंने यहाँ से इसको राउंड इसको रोटेट कर दिया ऐसा। तो जैसे मैं राउंड करूँगा तो देखो यहाँ पे ये कलर आ जाता अभी, क्योंकि ये बाहर की तरफ चला जाता, तो ऐसा आपने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। ऐसा आपने कर दिया, बाद में भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, स्टोक का कलर भी आप बाद में लगा सकते हो। तो इस तरह कर दिया। अगर जो मैंने आपको अभी बताया कि ठीक है मेरे पास वेक्टर है, अगर आपके पास वेक्टर नहीं है तो आप क्या करोगे, खुद उसके स्टोक को उसके ग्रेडियंट वाले जो चीज़ है उसको खुद बनाओगे। वो कैसा आप करोगे, ये देखो, मान के चलो मेरे पास ये इमेज है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मान के चलो मैंने यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल कलर ले लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने एक रख लो, मैंने यहाँ पे
ये वाला कलर ले लिया, नॉर्मल कलर ले लिया। तो अब मान के चलो मेरे पास ये मैंने एक यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लॉक करके रखता हूँ, और मैंने यहाँ पे एक इस तरह मैंने बना के रख दिया, ये प्रॉपर पूरा इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बना के रखा, यहाँ पे देखोगे इस तरह मैंने यहाँ पे बना के रखा हूँ। थोड़ा नज़दीक जाता हूँ तो यहाँ पे देखोगे, तो इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, इस तरह बना के रखा हूँ। अगर आपको लगता है कि अगर मैं बाहर से आई से कलर लेता हूँ और यहाँ पे जाके डालता हूँ, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल कलर आ गया। अब हम इसको ग्रेडियंट कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए आपके पास क्या है, इस पर देखो, ये कलर तो नॉर्मल आ गया ना, इस पर क्लिक करो, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अभी तो ये वाला कलर आ जाएगा अपने आप यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले ले लिया ये। अगर अगर मान के चलो नहीं भी लिया, अगर मान के चलो आपने यहाँ पे आके ये कलर ले लिया यहाँ पे, ठीक है, तो आप क्या करोगे खुद बनाने के लिए, इस पर क्लिक करो, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आओ, और यहाँ पे देखोगे 2 डब्बे नज़र आ रहे हैं। तो एक कहीं पे भी क्लिक मत करना, वरना नया डब्बा बन जाएगा, ठीक है। तो नया डब्बे को हिलाने के लिए, इसको तो मैं डब्बा बोल रहा हूँ, कुछ बोलते होंगे इसको, लेकिन ये लैंग्वेज पे मत जाना, खाली समझ लो और चीज़ों को कैसे काम करते हैं। तो इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से ये कलर ले लिया, तो देखोगे एक कलर आ चुका है। फिर आपने दोबारा यहाँ पे क्लिक कर लेना, तो यहाँ पे देखोगे लास्ट वाले पे आपने डबल क्लिक करना है, फिर आके ऊपर वाला ग्रेडियंट ले लेना, अगर आपके पास इमेज है तो। अगर आपको लगता है कि सर आपके पास तो वेक्टर है, तो मैं अंदर जाके कर रहा हूँ पुराने वाले वेक्टर पे, मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या कर सकता या कर सकती हूँ, तो आपने ऐसा कर सकते हो। एफ प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखोगे घुमाने के लिए आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कैसे हम इमेज से भी हम ग्रेडियंट को उठा सकते हैं, ठीक है। तो अभी आते हैं यहाँ पे, अभी मैं माउस से ही काम कर रहा हूँ ताकि आपको भी समझ आए, ये मैं माउस को यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे देखोगे जैसे इसका स्टोक का कलर है ये, अब मुझे स्टोक का कलर चाहिए, तो यहाँ पे देखोगे स्टोक वाला यहाँ पे ये है, तो हमने इसको क्लिक किया और यहाँ पे आया एक स्टोक का मैंने कलर ले लिया, ठीक है, कलर ले लिया स्टोक का। और कलर का स्टोक का कलर लेने के बाद मैं यहाँ पे आया, इस पर मैंने डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आके इस पर क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक किया, और यहीं पे मैंने वेट इसको मैंने यहाँ पे कर दिया क्लिक अंदर आके, तो ये आ गया यहाँ पे स्टोक का कलर भी। तो इस तरह मैंने स्टोक का कलर यहाँ पे डाल दिया। आपने ये ज़रूर देख लेना इसका स्टोक का साइज़ क्या है। फिलहाल के लिए मैं इसको एक ही रख रहा हूँ, तो ये प्रॉपर बन चुका है इतना। बाकी और कुछ काम रहता है तो बाद में कर सकता हूँ मैं। तो इसको मैंने डबल क्लिक करके आप इसको कंट्रोल जी बनाना, सिंबल बनाने की कोशिश मत करना स्टार्टिंग में, ठीक है। इसे कंट्रोल जी बनाना, जो कि मैंने आपको ट्रेसिंग वाली क्लास में पहले समझाया था कि सिंबल नहीं बनाते ग्राफिक डिज़ाइनर, पहले हम ये ग्राफिक का काम सीख रहे हैं, ओके। फिर मैंने अभी देखो हम बाहर ही काम कर रहे हैं, फिर मैंने इसको लॉक कर दिया, और लॉक करने के बाद आप इसको आइज़ भी बंद कर देना। इसका काम कंप्लीट हो चुका है। अब न्यू लेयर लेता हूँ, अब न्यू लेयर लेके अब मुझे लगता है कि चलो मैं अब यहाँ पे ये बना दिया, मैं ये बना देता हूँ, जैसे ये जो आइज़ है आइज़ बना देता हूँ इसके बाद, ठीक है। तो मैंने आइज़ बनाना है, तो मैंने यहाँ पे फिर से लाइन टूल, मैं शॉर्टकट यहाँ पे एन प्रेस कर रहा हूँ। अब देखो मैं कैसे यहाँ पे इसको आइज़ को बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लाइन टूल ले लिया, और लाइन टूल से मैं पहले, जैसे मेरे को पता है अभी तो ये, क्योंकि ये इमेज है ना, तो पिक्सल तो फटेगा ना इसका, क्योंकि ये फोटोशॉप में बना है। आप चेक कुछ भी इमेज लेते हो तो वो तो पिक्सल फटेगा, हमारा वेक्टर नहीं है, वेक्टर में पिक्सल नहीं फटता है। तो मैं यहाँ पे पहले अब आइज़ बनाऊंगा। ये नीचे वाला पार्ट मैंने बना दिया, आप कुछ भी बना सकते हो, आप चाहो तो नोज़ बना सकते हो, आप चाहो तो कान बना सकते हो, आप चाहो तो कुछ और चीज़ बना सकते हो। मैं यहाँ पे आइज़ बना देता हूँ पहले। तो मैंने आइज़ को भी सेम, अब मैंने यहाँ पे लाइन खींचा। अगर तभी मैं कहता हूँ कि सिर्फ तरीका होता है, बाकी साड़ी वाला करेक्टर, बिना साड़ी का करेक्टर, वो अलग बात रहता है। आप कोई भी करेक्टर को सेम वो कर सकते हो, मतलब कोई भी करेक्टर को एक जैसा काम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है, कलर मैंने रेड रखा है स्टोक का, ओके। तो मैंने यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ किया यूँ, और मैं यहाँ पे लाइन टूल से काम, पेन टूल से काम नहीं कर रहा हूँ। मैंने ऑल्ट के साथ एक एज निकाला, और बस यहाँ पे पहले ऊपर का पार्ट बना दो, नीचे का पार्ट बना दो, कुछ भी बना दो, आप पलक बना दो पहले, या फिर कोई और चीज़ बना दो। तो मैं अंदर का पार्ट बना देता हूँ पहले। तो मैंने यहाँ पे अंदर का पार्ट के लिए इस तरह ट्रेसिंग कर देना है। तो मैं यहाँ पे आप ही के सामने इस तरह इसे बनाता हूँ। नॉर्मल काम है, थोड़ा सा ना टाइम वाला काम है, आराम से करना, क्योंकि ट्रेसिंग का काम है, ऐसे नहीं बनता फटाफट, तो आप आराम से काम करना है, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसा बना दिया, और इतना बनाने के बाद आप इसके कलर को यहाँ पे डाल सकते हो। अब कलर भी आप चाहो तो खुद का वाइट रख लो, और नहीं तो आप यहाँ पे भी वैसे वाइट ही है, तो मैंने यहाँ से ये कलर ले लिया। वैसे वाइट ही है तो लेना क्या है, ये तो वाइट ही है, तो मैंने यहाँ पे वाइट डाल दिया। अब जब मैंने वाइट डाल दिया, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर भी शेडो टाइप का दिया है, और दूसरे वाले आइज़ में देखोगे तो मैं यहाँ पे आके नॉर्मली इस पर भी, जैसे अगर मुझे यहाँ से कुछ दिखाना है, इस तरफ से दिखाना है, तो वो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके पहले नया स्ट्रोक ले लो, ताकि डिलीट करने में ईजी हो। तो मुझे ये तो डिलीट करना नहीं है, तो मैंने यहाँ पे सीधा मान के चलो, मैंने सीधा ये रख लो कि इस पर मैंने इस टाइप का सीधा एक यूँ खींचा, और इस तरह थोड़ा आगे रखा,
और इसको आगे की तरफ यूँ किया और इसको ज़रा सा इसको नीचे की तरफ किया। चलो इतना कर दिया। और ये मैंने क्यों किया, ये मैंने यहाँ से ये कलर लेने के लिए किया। आप चाहो तो ये खुद भी बना सकते हो, पर मेरे पास है तो मैं इसको इसके अकॉर्डिंग मैं ले रहा हूँ। जब मैंने वो बनाया था दूसरा वाला, तो मैंने गूगल का इमेज लिया होगा, तो वहाँ से मैंने रेफरेंस कलर ले लिया होगा, तो मैंने इस तरह कर दिया। आप इसको नहीं भी बनाना चाहोगे तो छोड़ सकते हो, डिटेल के लिए आप वहाँ पे अच्छे से डिटेल दे सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैंने इतना किया हूँ। अगर इसका स्टॉक को फिर आपने लेना है तो फिर आप यहीं पे जाओ वापस, क्योंकि फेस में थोड़ा सा मतलब डिटेल वाला काम रहता है, फिर बाकी बाद में आप कुछ भी कर सकते हो। तो मेरे पास ये देखो कि यहाँ पे ये स्टॉक है यहाँ पे, तो मैंने इस स्टॉक को कलर देखो सेम ही लेना है। तो इसलिए कहता हूँ कोई नया चीज़ नहीं है ये कि हमारे पास नए करेक्टर पे कैसे करेंगे, दूसरे करेक्टर पे कैसे करेंगे, सब में एक जैसा होता है। तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक करके यहाँ पे आके मैंने सीधा इस पर क्लिक कर लेना है, और इस पर क्लिक करके करने के बाद मैं सीधा ये कलर को यहाँ पे डाल दिया। शायद उसका स्ट्रोक कम है थोड़ा, तो इसका स्ट्रोक में थोड़ा कम कर देता हूँ। चलो मैं यहाँ पे आके इसको 155 कर देता हूँ। तो ये मैंने 155 कर दिया, थोड़ा पतला कर दिया, तो इतना हो चुका है। थोड़ा उससे तो पतला ही कर दिया, ठीक है। तो इतना मैंने पतला कर दिया, तो ये इतना सा काम हो चुका अपना। डबल क्लिक करके इस पर भी डबल क्लिक करके पूरा आप चाहो तो ऐसा पूरा ड्रैग करके आप इसको कंट्रोल जी करके रखो, ग्रुप करके रखो। ये ग्रुप कर दिया, और इसके बाद आपने यहाँ पे अब नीचे वाला पार्ट तो नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ ऐसा। और बंद करने के बाद मैं अब दूसरा काम चालू करता हूँ। थोड़ा ये डिटेलिंग वाला काम है, तो हम इसको फटाफट करते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने स्टॉक को मैंने रेडी रखा ताकि मैं स्टॉक पे काम कर सकूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ पे न्यू लेयर लेता हूँ, क्योंकि न्यू लेयर लेना ज़रूरी। यहाँ पे हमने बंद कर दिया इसको, तो यहाँ पे मैंने न्यू लेयर लेके ये काम करना चालू कर दिया। तो ये ट्रेसिंग होता है। ये नॉर्मली थोड़ा बोरिंग टाइप का काम रहता है, पर लेकिन ये ट्रेसिंग होता है, ये कोई करेक्टर डिज़ाइन नहीं है। तो ये ट्रेसिंग है, ये ऐसा ही आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो। और एक बार आपके पास वेक्टर बन गया, फिर आप उसे मॉडिफाई करके 2-3 करेक्टर बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह ऑल्ट के साथ मैंने एज निकाला, और इसको अंदर की तरफ किया यूँ, और इसको फिर इस तरह नीचे की तरफ प्रेस किया यूँ, तो ये निकल गया ऐसा। तो देखो मैं बिल्कुल ये लाइन टूल के साथ काम कर रहा हूँ, खींचा और इस तरफ किया। कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, कहीं से भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। और थोड़ा बहुत आप बाद में मॉडिफाई कर सकते हो। तो मैंने इसको फिर इस तरफ किया, और एक ऑल्ट के साथ एक एज निकाला ताकि मैं इसको आगे की तरफ ऐसे खींच सकूँ। तो इसके लिए मैंने इस तरफ ऐसा किया। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ किया यूँ, और इसके बाद एज निकाला यूँ, और इसको चाहूँ तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, तो मैंने डिलीट कर दिया। अभी मैं एक पार्ट को बना रहा हूँ। कौन से पार्ट को बना रहा हूँ? जो अंदर वाला पार्ट है पलक का, तो ये पार्ट बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस तरह कर दिया, थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ करता हूँ, तो इस तरफ मैंने कर दिया ऐसा। अब मुझे इसके कलर को लेने की ज़रूरत नहीं है कहीं से, क्योंकि मुझे तो इस तरह ही बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, यही कलर को आई से मैंने कॉपी किया, और आई से कॉपी करने के बाद, क्योंकि ये तो इमेज है ना, ऐसा मत सोचना ये वेक्टर से ही कॉपी होता है, ये इमेज से भी कॉपी होता है। ये इमेज समझो, ये इमेज है पर ये वेक्टर है। यहाँ पे आप कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं। मान के चलो मैं यहाँ से करता हूँ तो वाइट आ जाएगा, देखो वाइट आ गया। मेरा आई से मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो देखो यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, तो कहीं पे भी करूँगा, देखो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वही कलर आ जाएगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब है आई को सिर्फ कॉपी करता है यहाँ पे कलर, ये जो टूल्स है यहाँ पे, ये वाला टूल, तो ये बस कॉपी करता है। तो हमने कॉपी कर दिया कलर। हाँ, मुझे ये आइस का इसका कलर चाहिए था पलक का, तो कलर ले लिया। और कलर लेने के बाद यहाँ पे मुझे आना है, और यहाँ पे आके मुझे सीधा के प्रेस करना है। वैसे आई प्रेस करके के ही आ जाता है। तो ये कलर आ गया, और इसके बाद आउटलाइन को मुझे नहीं चाहिए, तो आउटलाइन मैंने हटा दिया है। तो और मेरा जो दूसरा वाला आइज़ है, तो यहाँ पे देखोगे 2 पार्ट है यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये पार्ट आ रहे हैं, पर मेरा ड्राइंग में ये 2 पार्ट नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके ग्राफिक डिज़ाइनर ने जो भी बना रहा है उसने थोड़ा मिस्टेक किया है, तो आप अपने आप उसको लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है उसके कहने पे आपने उतना ही करना है, ये काम आप भी कर सकते हो, ठीक है। और आप कोई भी अपना करेक्टर को इस तरह बना सकते हो, आप भी उसको खुद अपनी तरफ से, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपका जो डिज़ाइनर है उसने इस तरह बना के रखा है तो आपको भी वैसे ही करना है। आप थोड़ा बहुत उसे चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने आपके सामने ये इस तरह थोड़ा बहुत ये इस तरफ कर दिया ऐसा, तो ये कर दिया मैंने थोड़ा बहुत। तो अब इसके बाद इसको करना है कंट्रोल जी। अगर आपको कंट्रोल जी नहीं करना, तो पहले आप देखो नीचे वाले के साथ, यहाँ पे देखो कि ये कैसे मैच इसके साथ मैच होना चाहिए। तो आप ये जो ड्राइंग है आपने शेप में रखा, इस ड्राइंग को इसके साथ यूँ कर दो ऐसा, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे अभी बैठ गया इतना। तो ये काम कर लो, क्योंकि ये जो ड्राइंग है ये ड्राइंग अपना प्रॉपर तरीके से यहाँ तक बैठती है। तो हमने इस तरह बिठा दिया, इस तरह बिठा दिया, और इस तरह ऐसा कर दिया। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि जब आई ब्लिंकिंग हुआ तो वहाँ पे ये पार्ट अलग कैसे आया। तो आप इसको अपने हिसाब से भी मैनेज कर सकते हो बाद में, ज़रूरी नहीं आपका ड्राइंग के हिसाब से आपको करना है। थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा अलग करना है तो आप अलग कर सकते हो उसको अपने हिसाब से। तो मैंने इस तरह बना दिया इसे। तो अब इसको भी आप कंट्रोल जी करोगे पहले, ठीक है, कंट्रोल जी करके रखो। तो अब मैं बनाता हूँ गोला। गोले के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सीधा मैंने ओ प्रेस किया, ओ प्रेस करके ये टूल आ जाता है,
गोले का टूल आ जाता है। तो गोले के टूल से मैंने सीधा, मैंने पहले ही बोला था उस पर ट्रेसिंग के टाइम, उसके रिगिंग टाइम पे, जब भी कुछ गोला बनाना हो तो आपने शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस करना है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरा रिकॉर्डिंग को सुनो और उसको लिखो अगर बिगिनर्स हो। तो इस तरह मैंने गोला बना दिया, ठीक है। ये गोला बना दिया और मुझे इस पर क्या कलर करना है, इसके लिए मेरे पास इमेज नहीं है अभी, मेरे पास मेरा यही करेक्टर है। तो मुझे इस तरह का बनाना है, मुझे इस तरह का बनाना है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर आपको ये मान के चलो इमेज है, अंदर से कॉपी नहीं कर सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं ये करूँगा जो ये वाला है इस पे मैं ग्रेडियंट डालूंगा। मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे देखोगे पहले तो मैं जो आउटलाइन है, आउटलाइन को मैं हटा देता हूँ। अब देखो मैं मान के चल रहा हूँ मेरे पास इमेज है, मेरे पास वेक्टर नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके मैंने सॉलिड पे जाके क्लिक किया, जो सॉलिड कलर आ रहा है। तो मैंने नीचे वाले यहाँ पे लाइनर से नीचे वाले को क्लिक कर दिया, तो अपने पास ये इस तरह आ जाता है, ये राउंड में आ जाता। लाइनर का मतलब है ऊपर या नीचे नहीं आता, ये पूरा गोले में आता है। ये तो ये गोले में आ चुका है। यहाँ पे देखोगे अंदर अंदर थोड़ा ब्राइट ब्राइट है, तो इस तरह आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस कलर को कॉपी करूँगा, इसके साथ मैच, इस कलर को कॉपी करूँगा, इसके साथ मैच करूँगा। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, आप चाहो तो इस गोले को उठा के पहले यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि उस इमेज के नज़दीक रख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि बाद में उठा के वहाँ भी रख सकते हो। तो आपने यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे कॉपी करके इसके डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके यहाँ पे मैंने ये कलर ले लिया, ठीक है। ये कलर मेरा बीच में आ गया। अब फिर दोबारा क्लिक कर देना और दोबारा क्लिक करके मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया और इसके बाद मैंने ये कोने से लेकर ये, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ मुझे ये कलर चाहिए, तो देखो लगभग मेरे पास ये वाला कलर आ चुका है। और बीच में मुझे थोड़ा सा ब्राइट चाहिए, तो मैं यहीं पर आके, जैसे मुझे और ब्राइट चाहिए तो यहाँ पे आता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और ज़रा सी इसे बाहर की तरफ करता हूँ, तो आपके पास इस तरह आ जाएगा। ऐसा थोड़ा मैं और बाहर करता हूँ तो आपके पास इस तरह बन के आ जाएगा ये। तो लगभग आपके पास ये गोला आ जाएगा, इसके ऊपर बार ये गोला लगेगा। और वो गोला कैसे लगेगा, अब मुझे अब मैं इसको ये वाले को मैं यहाँ उठा के वापस यहाँ पे इस पे रख सकता हूँ। तो अब जैसे मैंने इसको उठाया और इसको उठा के मैं यहाँ रख लेता हूँ, मैंने कॉपी कर दिया, तो यहाँ पे रख लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने इसको यहाँ पे रख लिया और थोड़ा मुझे लगता है छोटा करना है गोला, तो आप शिफ्ट के साथ भी छोटा कर सकते हो, जितना आपको लगता है उतना कर लो। और यहाँ पे आपने सेट कर दिया इसे, ठीक है। अब इसको कंट्रोल जी कर दो। अब इसके ऊपर दूसरा गोला है, इसके लिए आपने यही गोले को उठा दिया बाहर और इसको कर दिया ब्रेक। अब ब्रेक करने के बाद में इसी गोले को मुझे कलर चाहिए ये वाला, इसमें कुछ भी नहीं है ग्रेडियंट, तो मैं सीधा आई प्रेस करूँगा, सीधा कलर ले लिया और सीधा वो कलर यहाँ पे आ चुका है। जब वो यहाँ पे आ चुका है, इसके बाद मैंने इसे कंट्रोल जी किया। कंट्रोल जी करने के बाद मैं इसे छोटा करता हूँ शिफ्ट के साथ और यहाँ पे रखता हूँ बीच में, सेंटर में। आप सेंटर में रख लो। अगर आप सेंटर दोनों को करना चाहते हो तो सीधा दोनों को क्लिक करो, यहाँ पे अलाइन में चले जाओ, अलाइन में चले जाओ। अलाइन में जाने के बाद ये जो स्टेज वाला अलाइन है इसको हटा दो, सीधा इस पर क्लिक कर दो, अपने आप यहाँ पे इन दोनों पे क्लिक कर दो, सेंटर पे आ जाएगा। ओके, तो ये छोटी छोटी बात होती है, ये कोई मतलब धीरे धीरे आपको समझ आ जाता है। तो यहाँ पे देखोगे लगभग इसका साइज़ इतना गैप है, तो इसका भी साइज़ उतना ही है। तो यहाँ पे देखोगे इसका भी साइज़ उतना ही है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो हम बाद में सेट कर देंगे इसको, तो वो कोई अलग मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसका जो अंदर वाला पार्ट है काफ़ी छोटा दिख रहा है, इसको बड़ा कर दो कंट्रोल ऑल्ट एस से। तो मैंने और बड़ा कर दिया, तो इतना बड़ा कर सकता हूँ। छोटा करने के लिए 100 से नीचे छोटा कर सकते हैं। अब आता है कि इसके ऊपर एक लाइटिंग टाइप की रहती है, ये कैसे बनाते हैं। ये जो रहता है यहाँ पे, जो यहाँ पे इस तरह रहता है, आप देखोगे ड्राइंग में हमारे पास जो ग्राफिक डिज़ाइनर बनाया होगा वो इस तरह बनाया होगा यहाँ पे। तो क्योंकि ड्राइंग पूरी क्लियर नहीं होती, क्योंकि वो इमेज है, आप कितना भी बड़ा करोगे पिक्सल फट जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसी को आप उठा सकते हैं बाहर और इसको यहाँ पे ब्रेक कर दो। ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पे इसका कलर को यहाँ पे वाइट कर दो, वाइट कर दो। और अभी ये वाइट है ना, अब मैं वाइट को यहाँ पे कंट्रोल जी करूँगा, इसके ऊपर रखूँगा तो आर पार तो नज़र नहीं आ रहा है ना, ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि ये मुझे यहाँ पे रखना है लेकिन सामने की तरफ नज़र नहीं आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे तो रख लिया। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाओ या फिर आप बाहर ही करके रखो, ऐसा नहीं कि इसके अंदर ज़रूरी यहाँ पे जाना है। अगर जब आपका ये यहाँ पे रहेगा, अभी देखोगे मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको, चलो मैं यहीं पे रखता हूँ। अगर आप बाहर रखते हो तो कंट्रोल बी कर सकते हो, ब्रेक करके यहाँ पे काम कर सकते हो। अभी ये कंट्रोल ग्रुप है तो ग्रुप के अंदर चला गया। इसके कलर का मैं यहाँ पे इसका ऑपोसिटी को कम करूँगा। इसके लिए आपको यहाँ पे भी आप जा सकते हो और यहाँ पे देखोगे अल्फ़ा, ये जो अल्फ़ा लिखा है, अल्फ़ा को आप पूरा माइनस करो। मैं इसको चलो 45% करता हूँ। 45% करने पे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये कैसा मतलब आर पार नज़र आ रहा है। तो ऐसा ये आप कर सकते हो, पर आपको ये यहाँ पे ज़रूर ध्यान देना है कि जो आपका फ्रंट वाला आइज़ है इसमें कितने, 2 है यहाँ पे देखोगे। और मेरे पास तो वैसे यहाँ पे भी मुझे पता यहाँ से चल रहा है कि 2 मैं कैसे लगा सकता हूँ। तो इसी को मैंने ऑल्ट के साथ उठाया और यहाँ पे रख दिया, एक को मैंने छोटा कर दिया ऐसा। तो इससे आपका इस तरह ये आउटपुट आता है प्रॉपर। इसको आप फिर दोनों सबको कंट्रोल जी कर दो, तो इस तरह आपका एक गोला बन गया। ठीक है, इस तरह आपके पास एक प्रॉपर तरीके से पूरा क्वालिटी वाला काम हो जाएगा। तो इस तरह मैंने यहाँ पे काम कर दिया। यहाँ पे
ठीक है। तो ये मैंने पूरा यहाँ पे पूरा इस तरह मैंने पूरा का पूरा एक गोला यहाँ पे तैयार कर दिया। तो इससे ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका डिज़ाइन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको भी यहाँ पे मैं बंद करता हूँ। तो आपको इतना तो याद रहेगा ना कौन कौन सा काम कर दिया आपने। इसका कर दिया, इसका कर दिया और इसका कर दिया, 3 काम कर दिया आपने। अब इसके बाद देखोगे जो मेरे वाले यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे ये वाले पार्ट है, ये वाला ड्राइंग है और ये वाला भी अलग से मतलब सिंबल यहाँ पे ग्रुप बना है, ये पार्ट और ये पार्ट। तो इसके लिए मुझे अलग से चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो पार्ट है इस वाले पार्ट को मुझे बनाना पड़ेगा, जो ये ऊपर वाला पार्ट मैंने इस पर किया है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहीं पे आके पहले न्यू लेयर लूँगा। ये लेयर लेते रहना पहले, बाद में आप डिलीट भी कर सकते हो। तो मैंने न्यू लेयर लिया, यहाँ पे मैंने आके लाइन खींचा यहाँ पे। तो लाइन खींचने के बाद मैं यहाँ पे आके नीचे की तरफ करता हूँ इसे, और मैं एक यहाँ पे शेप बनाता हूँ प्रॉपर तरीके से। वो मैं शेप इस तरह बना के रख लेता हूँ ऐसा। तो ये मैंने एक शेप बना दिया ऐसा, जो मेरा नीचे ड्राइंग के अकॉर्डिंग, वो आपका डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हो सकता है। मैं बस ये कह रहा हूँ आपका डिज़ाइन जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग वो काम होगा। तो दूसरा मैं ऊपरी साइड भी बना सकता हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इस तरह बना सकते हो, ऊपर भी आप बना सकते हो। सिर्फ हमें ये वाला डिज़ाइन, ये वाला हमें चाहिए, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट चाहिए। तो आप वो अलग अलग बना सकते हैं दोनों को। जैसे कि ये ड्राइंग यहाँ पे इतना बना दिया, ये ऊपर से बना दिया। फिलहाल मैं क्या करूँगा, इसी ड्राइंग को मैं उठा के यहाँ पे भी ऊपर ले जाता हूँ। सीधा मैं इसी को यहाँ पे इतना कवर कर देता हूँ और इसी को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अगर आपको ये अलग अलग करोगे तो बेहतर है, क्योंकि आप जब ग्रेडियंट करोगे ना तो मैच करने में इजी रहेगा। तो आप क्या करोगे, इसी को उठाओगे, इसी को ऊपर रखोगे और यहीं पे आप इस तरह इसको जोड़ दोगे। पहले इसको ऐसा जोड़ दो, अलग अलग रखोगे तो सही रहेगा, क्योंकि वो ग्रेडियंट जब आप डालोगे ना तो वहाँ पे मैच करने में इजी रहेगा आपके लिए। तो अलग अलग बनाना, यानी कि ये पार्ट आपने अलग बना दिया इतना, इस तरह यहाँ पे रखो। और आपको लगता है कि थोड़ा सा मुझे इसको आगे की तरफ इसको करना है, तो थोड़ा सा मैं इसको ऑल्ट के साथ आगे निकालूंगा और इसको ज़रा सा मैंने इस तरफ कर दिया। और ज़रा सा इसको अभी अगर देखो बिगड़ता है ना कहीं से, तो वो एक ही काम करना, ऑल्ट के साथ एज निकालो और ज़रा सा उसको बाहर की तरफ कर लो यूँ। तो ये काम कर दिया। और इतना करने के बाद यहाँ पे देखोगे मैंने इस तरफ कर दिया ऐसा। तो ये हो गया। अब सेम काम आपको ये जो चीज़ें ऊपर भी करना है। तो आप चाहो तो इसी को उठा के ऊपर रख सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पे एक लाइन लोगे, लाइन के साथ आप यहाँ पे इसको ऊपर करोगे। और इस तरह मैंने यहाँ पे इसको रख लिया कि मेरा इतना तक है। यहाँ पे इस तरह थोड़ा नीचे कर दिया और ऑल्ट के साथ मैंने बाहर की तरफ निकाला, और बाहर की तरफ निकालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा नीचे किया। ये बाद में भी आप आराम से भी आप अपने मुताबिक बाद में भी सेट कर सकते हो। जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा उस वक्त भी आप इसको प्रॉपर तरीके से सेट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इतना कर दिया ऐसा, और ये करने के बाद मैं इसी को मैं ऑल्ट के साथ यूँ बाहर की तरफ निकालता हूँ और इसको मैं सीधा यहाँ पे जोड़ देता हूँ पहले ऐसा, और इसको यहाँ से हटा दिया ऐसा, इसको हटा दिया और यहाँ पे आके सीधा इसको नीचे की तरफ इतना कर दिया यूँ। और बस मैंने यहाँ पे, आप अंदर चाहे कितना भी कर लो चलेगा, वो बाद में आप सेट कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप अंदर की तरफ इसको छोड़ भी दोगे, क्योंकि ये अंदर की तरफ ही आएगा। अब ये जो कलर है आपको जो यहाँ से लेना है वो आपको स्किन के कलर के साथ मैच करना होता है। तो मेरे पास देखो ये सब है पूरा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ग्रेडियंट डालूंगा तो मैं इस तरह का ग्रेडियंट डालना पड़ेगा मुझे। तो मैं यहाँ पे आके जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे देखोगे मैंने, अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसी कलर को यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि ये ग्रेडियंट अगर आप करना चाहो तो आप पूरा का पूरा ग्रेडियंट करना पड़ेगा। अगर आपको मैं बता ही दूँ यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे मेरे पास ये पूरा बन चुका है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सीधा इसको कलर को लिया और इस कलर को लिया और यहाँ पे आया, मैंने आई से कलर लिया। आई से कलर लेने के बाद मैंने यहाँ पे के से मैंने कलर डाल दिया, लेकिन वो ग्रेडियंट नहीं है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके मैंने इस पे जाके मैंने नॉर्मली यहाँ पे लाइनर ही को इसको पिक कर यहाँ पे ले लिया, लेकिन इसने कुछ और कलर ले लिया जो मेरा पहला पुराना कलर था। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आता हूँ वापस, और यहाँ पे आने के बाद इसको फिर से ऑन करता हूँ, और ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे देखो इस पर क्लिक करता हूँ, फिर दोबारा यहाँ पे आऊँगा, इस पर दोबारा क्लिक किया, वहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, वो क्योंकि उस तरफ चला गया। तो यहाँ पे आके मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे देखोगे मैंने इस तरह यहाँ पे ग्रेडियंट ले लिया। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ग्रेडियंट आ गया पूरा, और यहाँ पे देखोगे पूरा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ग्रेडियंट आ गया। अब इसको मुझे हटा सकता हूँ, मैं इसको हटा दिया, और ये हटाने के बाद बाद में मैं मैनेज करूँगा इसको इसकी तरह। जैसे ये यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे इसकी तरह रखना है, तो इसका कलर और इसका कलर को मैं बाद में मैनेज कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये देखोगे, अगर मैं इसको पूरे को ना, ये इस वाले को हटा के इसको थोड़ा सा नज़दीक लाऊंगा तो यहाँ पे मैच करने के लिए, ताकि ये इसके साथ मैच हो सके। तो ये देखोगे ये कलर थोड़ा सा यहाँ पे मुझे इस तरफ लग रहा है, तो मैं इसके लिए जब ऐप प्रेस करूँगा ना यहाँ पे, तो मैं इसको आराम से ऐसा मैनेज कर सकता हूँ ऐसा। ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर मुझे लग भी रहा है ना, कभी कभार कलर कॉपी नहीं होता ना, फिर से वापस जाओ और यहाँ पे डबल इस पर क्लिक करो, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे ये कलर चाहिए,
तो मैंने ये कलर ले लिया, तो ये कलर यहाँ पे आ चुके हैं अभी, ठीक है। और इस पर मैंने F प्रेस किया, तो इसको अपने हिसाब से इसको ऐसा मैनेज कर सकता हूँ। तो ऐसा मैंने मैनेज कर दिया। सेम कलर मुझे ऊपर डालना है तो ऊपर भी डाल दिया और डबल क्लिक करके ये हटा दिया। और यहाँ पे मैं जब F प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखोगे अभी मेरा जो यहाँ पे F करने के बाद जो पॉइंट है मेरा यहाँ पे चला गया, काफ़ी बार चले जाएगा। तो यहाँ पे मैंने F प्रेस करना है, तो यहाँ पे देखोगे पॉइंट यहाँ पे चला गया, पॉइंट को उठाया यहाँ पे रखा, ये बाहर की तरफ जाता है ये ग्रेडियंट, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये आपको नहीं सिखाया, क्योंकि मैं जानता था कि जो बिगिनर्स रहता तो उस वक्त उनको इतना समझ नहीं आता स्टार्टिंग में, तो मैंने इसको इस तरह कर दिया उल्टा। आपको ये समझ आएगा ये कैसे काम करेगा, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो इतना मैंने कर दिया ये। अब जब ये कर दिया, इन सबको भी आप यहाँ पे जाके कंट्रोल जी कर सकते हैं, लेकिन मैं भी कंट्रोल जी नहीं करूँगा, मुझे मैनेज करने के लिए चाहिए, तो इसको मैं खाली बंद करता हूँ। आपको समझ आएगा अभी कैसे हम काम करेंगे। अब इसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है ना, उसको हम अलग से बनाएंगे बाद में। इसके बाद हम बनाते हैं इस वाले पार्ट को। सबको मैंने बना के यहाँ पे रख लिया, और एक मैंने न्यू लेयर और लिया, यहाँ पे आके मैंने न्यू लेयर ले लिया। न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ पे न्यू लेयर ले लिया, और न्यू लेयर लेने के बाद मैं यहाँ पे लाइन खींचता हूँ। लाइन खींचने के बाद मैंने यहाँ पे इसको मैंने बना देना है। तो यहाँ पे आके मैंने सीधा इस तरह कर दिया, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको आगे की तरफ करता हूँ और इस तरह पूरा शेप बना देता हूँ। ड्राइंग बनाने का तरीका एक ही है, मतलब ट्रेसिंग करने का तरीका एक ही है, जैसे मैं बना रहा हूँ। आप चाहो तो पेन टूल से भी बना सकते हो। तो मैं इस तरह कर दिया हूँ, थोड़ा नीचे की तरफ करता हूँ और इसको मैंने हटा देना है। तो ये मेरा इस तरह हो चुका है ऐसा, ठीक है, ये हो चुका है। और इसका भी मुझे कलर लेना है, तो कलर भी मैं यहाँ पे आके इससे कलर ले लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ पहले। तो डबल क्लिक करके इसको भी हटा देता हूँ। थोड़ा बहुत आपको लगता है पतला करना है तो पतला कीजिए ऐसा, और थोड़ा बहुत आपको लगता है कि इसके जो आगे जो पॉइंट है इसको मुझे हटाना है, तो यहाँ पे आके आप इसको ज़रा सा इसको इस तरह स्मूथ करो। जो पॉइंट को जो स्ट्रोक टाइप का है उसको आपको स्मूथ करना है। तो डबल क्लिक करके आप इसको कंट्रोल जी कर लो। एक ही बार क्लिक करोगे तब भी होगा, क्योंकि स्ट्रोक तो है नहीं है। अब आपने सबको यहाँ पे ऑन कर देना, जो बंद किया अब सबको ऑन करो। तो जब आप सबको ऑन करोगे ना, यहाँ पे ये जो फेस का आपने फेस का बनाया ना, इसको फेस को छोड़ के जो नीचे वाला पार्ट है उसको छोड़ के आपने यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको लॉक कर दिया, इस वाले को मैंने यहाँ पे लॉक करके रखा। अब देखो मेरे पास ये इस तरह आएगा, ऐसा ऊपर नीचे ऐसा। तो अब आप क्या करो, जैसे अभी मुझे क्या करना है, तो जो ये वाला पार्ट है ये वाले पार्ट को छोड़ के जो ये दो पार्ट है इन पार्ट को मैं इसके नीचे रखना है। तो मैं ये वाले पार्ट को सबसे नीचे लाऊंगा, तो इसको मैं पहले इस तरह नीचे लाऊंगा। पहले आपने कंट्रोल जी मत करना, सॉरी कंट्रोल एक्स और पेस्टिंग प्लेस नहीं करना, यानी कि सबको एक साथ नहीं लाना है पहले। तो मैंने इसको नीचे लाया। अब ये पार्ट मेरा इसके नीचे होना चाहिए, तो इसको मैंने इसके नीचे लाया। अभी मैं सबको इनको खाली करने वाला हूँ, लेयर को इस तरह लाया और इस तरह मेरे पास ये हो गया पहले। अब मैं पहले इसको सेट करता हूँ अपने हिसाब से, कि जैसे मुझे यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे चाहिए और इसको मैंने ज़रा सा इस तरफ कर दिया कि इस तरफ चाहिए। थोड़ा मैनेज आप बाद में कर लोगे, क्योंकि पहले वो नज़र नहीं आता उतना, तो आपने इस तरह मैनेज कर दिया पहले इस तरफ, ठीक है। अगर ऊपर नीचे गड़बड़ होता है तो थोड़ा ऑल्ट निकाल के एज निकाल के फिर उसके साथ आप काम करोगे। और ज़रा सा मैंने इसको नीचे की तरफ कर दिया यूँ, तो इस तरफ हो चुका है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये अंदर की तरफ बाहर की तरफ काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, इसको उठा के अंदर की तरफ कर दो। ये तो तब पता लगेगा ना जब आप उसको करोगे। तो अब मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा बाहर आ रहा है, ये पूरा हिला रहा हूँ तो पूरा गड़बड़ हो रहा है, तो ऑल्ट के साथ एज निकालो पहले, और फिर यहाँ पे देखोगे इस तरह अभी यहाँ पे भी गड़बड़ हो रहा है, तो ऑल्ट के साथ एक एज निकाल दो। एज निकालोगे तो एक एज इस तरह एज निकलता है, तो वो फिर वहीं से ही काम करना चालू करता है। इसको हटा दो और इसके बाद इस तरह कर दो। तो जब आप ऑल्ट के साथ काम करोगे तब जाके वो इस तरह काम करना चालू करेगा। तो हमने इस तरह कर दिया लगभग ऐसा, ठीक है। ये कर दिया, ये आपने इस तरह बना दिया। और इसको इग्नोर करो अभी, जैसे ये बाहर की तरफ भी आ रहा है ना, आप इसको बाद में मास्क करके अंदर कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया है। तो अभी हमने ये कर दिया, पर लेकिन हमने इसके नीचे वाला जो पार्ट है फेस का वो ऑन करेंगे। तो ये जो इसके साथ मैच होना चाहिए, तो वो ये जो काम है, ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो नीचे वाले पार्ट का, तो आप F प्रेस करोगे। F प्रेस करके आप इसको ऐसा मैनेज करोगे इसके साथ स्किन के साथ। वो आप बाद में भी कर सकते हो काम। तो नीचे वाला तो मैंने लॉक करके रखा है, तो ये आप बाद में भी कर सकते हो कि जो आप इसके साथ मैच करोगे। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे जो मैंने ये आइज़ बनाया ऐसा, तो मुझे यहाँ पे भी चाहिए एक। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहीं पे आके कहीं पे भी बना दो, आप चाहो तो इसके ऊपर बना दो, आप चाहो तो इसके नीचे एक नई लेयर बना दो। इसको तो हमने सबको एक करना है अभी। तो मैंने यहाँ पे खाली एक ड्राइंग बना दिया। ड्राइंग मैंने इस तरह बना दिया, यहाँ पे लाइन खींची, और एक ड्राइंग मैंने यहाँ पे इस तरह लाइन खींची आगे, इस तरह मैंने नीचे कर दिया लाइन। और क्योंकि मुझे आउटलाइन तो मुझे डिलीट ही करनी है, तो मैंने सीधा लाइन खींच ली। और लाइन खींचने के बाद जैसे मेरे पास अंदर वाला कलर है वो मुझे लेना है। जैसे मेरे पास देखोगे यही कलर यहाँ पे भी है, तो मैंने ये वाला मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो मैंने सीधा आके अगर मैं K प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे कलर आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे F प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ग्रेडियंट देने के लिए आ जाएगा, लेकिन वो बाहर चला जाएगा काफ़ी। तो यहाँ पे जैसे इसको आप क्लिक करते हो, इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे F प्रेस करोगे तो ऐसा, तो
आपके सामने अभी आएगा। तो जैसे मैंने इस पर यहाँ पे क्लिक किया और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप F प्रेस करोगे ऐसा, तो वो कोने में जाएगा। पहले तो दूर रखो और इस पर क्लिक करो और नीचे क्लिक करके रखो ऐसा। इस पर क्लिक करके आप F प्रेस करोगे यहाँ पे। सॉरी थोड़ा नज़दीक जाता हूँ क्योंकि काफ़ी बाहर जा रहा है ना वो, तो मैं थोड़ा नज़दीक ही रहता हूँ। ठीक है, तो मैं इतना नज़दीक रहता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट क्लिक किया हूँ और F प्रेस किया हूँ। तो यहाँ पे देखोगे लगभग यहाँ पे ये बाहर जा रहा है इस तरफ। तो इसको उठा के मुझे इस तरफ रखना है अंदर। ये पॉइंट यहाँ पे जा रहा है, तो इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे रख लिया और इसको थोड़ा कम कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैंने इसको कम कर दिया यूँ। तो ये यहाँ पे आ चुका है। अब नज़दीक जाओगे तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैंने डबल क्लिक करके पहले आउटलाइन को हटा दिया और इस पर मैं अब F प्रेस करूँगा तो वो यहीं पे आ जाएगा। इसको मैं अपने मुताबिक इसको यहाँ पे इसको लगा रख सकता हूँ ऐसा। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, तो जो ये शेप बनी है इस शेप को मैं इसके साथ मैनेज करने वाला हूँ ऐसा, बाहर के उसके साथ। तो मैं इसको भी ज़रा से इसको इसके साथ बाहर की तरफ मैनेज करने वाला हूँ और इसको मैंने नीचे की तरफ रख लिया ऐसा। तो इसके साथ मैं मैनेज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखोगे लगभग मेरा ये फेस के साथ मैच होना चाहिए। तो मैं इसको फेस के साथ ही मैच करूँगा, जैसे मेरा यहाँ पे मैच हुआ है तो इसके साथ ही मैं मैच करूँगा। मैं चाहूँ तो यहाँ इसको पूरा बाहर करके रख लो और इस वाले को आप यहाँ पे जो ये इतना हुआ है आप यहाँ पे आके या तो इस कलर को मैच कर लो, यहाँ पे आके इस पर क्लिक करो और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर पे क्लिक कर दो। कलर पे क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करो और ये कलर ले लो या फिर अल्फ़ा कर दो। अल्फ़ा मतलब उसे बिल्कुल ही ज़ीरो कर दो। ज़ीरो करने के लिए आप क्या करोगे, इसी पे जाओगे और इस पर एक बार क्लिक करोगे। यहाँ पे देखोगे ये वाला इसको ज़ीरो कर दो। जैसे आप ज़ीरो करोगे ना तो यहाँ पे देखोगे इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पे ये इस तरह बन के आ जाएगा। अगर आप मैं नीचे वाला भी हटा दूँ क्योंकि हमारा एक ही आइज़ हुआ है, तो इसको हटा दूँ तो इस तरह नज़र आएगा आपको। इसको आपने मैनेज करना है फिर। तो मैं नीचे वाला इसलिए ऑन कर रहा हूँ ताकि मेरा ये स्किन के कलर को ही पता लग जाए। तो इसके बाद मैं इसको अपने हिसाब से इसे मैनेज कर सकता हूँ ऐसा। ठीक है, थोड़ा ग्रेडियंट खेलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आप आराम से अपने हिसाब से बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे सीखोगे। इस तरह मैंने इसको ग्रेडियंट के साथ काम करना चालू कर दिया ये। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया। अभी देखोगे ये मुझे लगता है कि कलर ये काफ़ी मैंने अंदर करके रखा, उसको मैं बाहर करके भी रख सकता हूँ ऐसा। और इसके बाद मैं इसको यहाँ पे F प्रेस करूँगा तो इस तरह मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा ना यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ग्रेडियंट टाइप का इस तरह आ चुका है। बाद में भी आप इसको मैनेज कर सकते हो। देखो जब हमने कंप्लीटली काम कर दिया है तब जाके हम क्या करेंगे, पूरा पार्ट को पकड़ेंगे। यहाँ पे देखोगे अगर आपको लगता है कि इसका ड्राइंग थोड़ा ख़राब है तो वो सब तो आप आराम से बैठ के मतलब अच्छे से कर लेना। पर मैंने यहाँ पे मतलब ऐसा ही बना के आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरह है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, जो ये ग्रुप शेप है ना, शेप वाले को आपने करना कंट्रोल जी, इसको भी करना कंट्रोल जी। अब आप क्या करना, पूरा आइज़ को पकड़ना है, इसको करना कंट्रोल X और राइट क्लिक करना पेस्टिंग प्लेस और कंट्रोल जी। तो ये हो गया हमारा एक आइज़। ठीक है, और जो लेयर हमारे पास खाली पड़ गई है उसको आपने पकड़ के डिलीट मार देना, जो आपको खाली है। ये बस ट्रेसिंग के लिए हमने यूज़ किया था। तो ये हमारे पास एक आइज़ हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे बंद करूँगा नीचे वाला पार्ट तो आपको यहाँ पे इस तरह आइज़ दिखेगी। मुझे नहीं लगता है ये बेहतर ट्रेसिंग नहीं है, मेरे हिसाब से बिगिनर्स के लिए बेहतर ट्रेसिंग है। ठीक है, आप कोई भी टाइप का ट्रेसिंग कर सकते हो। ट्रेसिंग बस एक तरीका होता है। मैंने इन चीज़ों को एक साथ जोड़ा नहीं है, मैंने हर चीज़ को अलग अलग रखा है ताकि बाद में एनिमेशन के लिए भी ईजी रहे। तो ये हो गया आइज़ का। अगर कोई बोलता है कि सर मेरे वाले में कैसे होगा, तो सबके वाले में एक जैसा ही होता है, बस तरीका मेरी तरह होगा, डिज़ाइन आपका होगा। ठीक है, तो ये एक आइज़ बन चुकी है। अब हमारे पास दूसरा आइज़ का भी है। आप चाहो तो इसी आइज़ को उठा के यहाँ पे ला सकते हो, पर इसका थोड़ा सा ये शेप थोड़ा सा अलग चेंज है। ये वाला शेप देखोगे छोटा सा है और इस तरह ये ऐसा है। आप चाहो तो इसी को यहाँ पे ला सकते हैं, इसका गोला यूज़ कर सकते हो, इसका ये सब यूज़ कर सकते हैं। तो ये है पहला पार्ट और इसका जो अगला पार्ट है वो कल आएगा। तो कल आपने देखना, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाता है इसीलिए फर्स्ट पार्ट को मैंने अपलोड किया। तो अगला पार्ट आप कल देखना, पूरा आपको समझ आएगा कि किस तरह ये पूरा ट्रेसिंग होगा। एक एक करके सारे पार्ट देखना, जितने भी पार्ट इसके बनेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा किस तरह ट्रेसिंग होता है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।